इलाहाबादिया फिलहाल कोई शो नहीं कर सकेंगे। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक के साथ ये पाबंदी भी लगा दी। साथ ही कोर्ट ने इलाहाबादिया को फटकार भी लगाई। मंगलवार को अश्लील कमेंट मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इनके दिमाग में बहुत गंदगी है जो बाहर आ गई। जो शब्द चुने हैं उससे माता पिता, बेटियां और बहनें शर्मिंदा महसूस करेगी, सिर्फ इसलिए कि कोई खुद को बहुत पॉपुलर समझता है तो कुछ भी बोल सकता है। ऐसा नहीं। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए क्या शर्तें रखी? क्या इस कंट्रोवर्सी में फंसने से रणवीर का करियर खत्म हो जाएगा? और केंद्र सरकार को कैसे नियम बनाने को कहा है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर। YouTube पर मौजूद इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट के बाद रणवीर पर देश भर में 3 FIR दर्ज हुई, जिसके बाद 14 फरवरी को रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में रणवीर ने सभी FIR की सुनवाई एक जगह कराने, गिरफ्तारी से छूट मिलने और पर्सनल सुरक्षा की मांग की थी। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस पर सुनवाई की और 3 बड़े ऑर्डर दिए। पहला, रणवीर इलाहाबादिया को तीनों FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई, यानी फैसला आने तक रणवीर को कोर्ट की ओर से प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में रणवीर के खिलाफ आगे कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। तीसरा, रणवीर को किसी भी खतरे या धमकी से सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की पुलिस से मदद मांगने को कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत देते हुए 5 शर्तें रखी। रणवीर को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर फौरन हाजिर होना होगा, जांच में पूरा सहयोग करेंगे और किसी वकील के साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। रणवीर को अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। रणवीर और उनके साथी अगले आदेश तक कोई भी शो नहीं करेंगे। तो क्या कोर्ट के आदेश के बाद वाकई अब रणवीर कभी कोई शो नहीं कर पाएंगे? इस पर संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता कहते हैं, कोर्ट ने स्थायी नहीं अस्थायी बैन लगाया है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें एक एप्लीकेशन देनी होगी और इसके जरिए दोबारा उन्हें शो करने की इजाजत मिल जाएगी। वही इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे कहते हैं, कोर्ट के अगले आदेश तक रणवीर देश या विदेश में कहीं भी शो या पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने आदेश नहीं माना तो उनकी राहत खत्म हो जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। अब अगला सवाल कि क्या इस कंट्रोवर्सी में फंसने से इलाहाबादिया का करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इस पर एडवोकेट अश्विनी दुबे कहते हैं, रणवीर के विवादित बयान से उनके करियर पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। उनके बयान से सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अगर वो निर्दोष पाए गए तब भी उन्हें पहले की तरह सम्मान नहीं मिलेगा। हालांकि इस पर एडवोकेट विराग गुप्ता का मानना अलग है। वो कहते हैं, संविधान में हर नागरिक को कमाने खाने की आजादी है, इसलिए रणवीर भी अपना काम दोबारा शुरू कर सकते हैं। कोर्ट के अंतरिम आदेश से रणवीर का करियर खत्म नहीं होगा। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने की मंशा जाहिर की और कहा, अगर सरकार अपने लेवल पर कुछ कदम उठाती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती तब भी कोर्ट इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है और इस पर कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। इस पर JNU में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोध का कहते हैं, सोशल मीडिया रेगुलेट करने के नियम बनाने से यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर झूठे केस दर्ज हो सकते हैं। इससे सोशल मीडिया पूरा ही क्रिमिनलाइज हो जाएगा। वैसे भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करना आसान नहीं है। आज के